नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरएच न्यूज पे। मैं आपके साथ सिया शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं पिछले 30 साल से अपने तन मन धन से समाज की सेवा करने वाले राजनीतिज्ञ, एक एक्टिविस्ट चरणजीत सिंह चन्नी जी। आज हम उनके साथ एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आज तक शायद ही किसी ने उठाया होगा। हमारे देश में अगर कोई जुल्म होता है तो हमारे माननीय जज साहब भी उस पर फैसला सुनाते समय गलत को कैद और सही को मुआवजा देते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, जब पिछले 1947 से पहले 200 साल से ब्रिटिश सरकार हमें लूटती रही, तब तक जाओ हमारे देश में किसी जुल्म के बाद हमारे माननीय जज साहब भी अगर कोई फैसला सुनाते हैं तो उसमें गलत को कैद और सही को मुआवजा मिलता है। लेकिन 1947 से पहले जो ब्रिटिश सरकार हमारे देश को सब तरीके से 200 साल तक लूटती रही, उस पर उन्होंने मुआवजा क्यों नहीं दिया? आज तक उस पर किसी ने प्रश्न क्यों नहीं किया? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे चरणजीत सिंह चन्नी के साथ। आइए हम उनसे परिचर्चा करते हैं और इस विषय पर उनके विचार जानते हैं। सर, इतने समय से इतने मंत्री आए, इतने प्रधानमंत्री बदले, लोकसभा में इतने मंत्री हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि ब्रिटिश सरकार ने इतने समय से हमें मुआवजा नहीं दिया? सिया, आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वाजिब और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वाकई ही इस प्रश्न पर या इस विषय पर शायद ही किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने परिचर्चा नहीं की होगी। आपने कभी भी किसी बड़े चैनल पर इस प्रकार की बात ही नहीं सुनी होगी कि भारत को 200 साल तक अनेक प्रकार से लूट कर जाने वाले ब्रिटिशियर्स यानी कि ब्रिटिश सरकार ने आज तक भारतीयों को मुआवजा क्यों नहीं दिया। और भारत के 77 सालों से जो सरकार चल रही है, अनेक प्रधानमंत्री आ चुके हैं, वित्त मंत्री आ चुके हैं, अनेक राष्ट्रपति आ चुके हैं, अनेक वित्त मंत्री आ चुके हैं, अनेक गृह मंत्री आ चुके हैं, तो किसी ने भी आज तक ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से सभी भारतीयों को मुआवजा मिले। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि लगभग 30 साल पहले कीनिया के लोगों ने, क्योंकि कीनिया के लोगों के साथ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बुरा किया था, बहुत गलत किया था, जैसे हमारे भारत के साथ किया। भारत के साथ क्या क्या गलत किया ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जलियांवाला बाग तो बहुत फेमस, आपने सुना ही होगा। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था आपको पता है? जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था, जो निहत्थे बच्चों पर, महिलाओं पर और गरीब लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें लगभग 2800 लोग वहां पर मारे गए थे। 2800 लोग मारे गए थे। उन लोगों की शरीर, बॉडीज को शहीद भगत सिंह और उधम सिंह जी ने खुद उठा के गड्ढों में भर के उनका संस्कार किया था। और उस आदेश को देने वाला जो व्यक्ति था, जनरल डायर, जिसने आदेश दिया था निहत्थों को गोली मारने का, उस जनरल डायर को उधम सिंह जी ने काफी वर्षों बाद ब्रिटेन में जाकर कोर्ट में उनको मारा था। अगर ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर जनरल डायर ने आदेश किया था लोगों को मारने का, तो मारा किसने था? मारा तो भारतीयों ने था ना। जो मारने वाले थे, जो आदेश का पालन करने वाले थे, वो कौन थे? वो तो भारतीय थे। तो उसी समय अगर जनरल डायर को कोई एक भारतीय गोली मार देता तो कम से कम वो 2800 लोगों की जान बच जाती, और जान बचने के बाद उधम सिंह जी को, जनरल डायर को वहां पर जाके ना मारना पड़ता। तो ये तो एक बात है। इसके अलावा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की सेना को यूज किया गया, तो भारत की तो लड़ाई नहीं थी किसी से, भारत की सेना की तो किसी से लड़ाई नहीं थी, लड़ाई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। लेकिन हमारे 30 लाख सैनिक मारे गए, हमारा साजो सामान नष्ट हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? आज तक नहीं बोला किसी ने।
ना किसी ने बात करी। किसी भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक बात नहीं करी, ना गांधी ने बात करी, ना नेहरू ने बात करी, ना उसके बाद इंदिरा ने बात करी, ना उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने बात करी, ना उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बात करी, ना उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बात करी, ना अभी नरेंद्र मोदी ने बात करी। किसी ने भी बात नहीं करी। तो क्या हमें मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? जी। हमारा कई लाख टन सोना ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से चुरा के ले गई। उसके अलावा हमारा कोहिनूर का हीरा, महाराजा रंजीत सिंह का तख्त, जो हमारा 16 लाख करोड़ रुपया, 1600 लाख करोड़ रुपया हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बैंक में जमा है वो। उसके अलावा आप जानते हैं भारत की जो जीडीपी है वो करीब 40 लाख करोड़ की है, और मैं 1600 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं, यानी कि उससे 4 गुना पैसा भी हमारा वहां पर पड़ा है। कीनियन ने मुआवजा मांगा और 2013 में सभी कीनियन परिवारों को 6000 पाउंड्स का मुआवजा मिला। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, गूगल पर आप चेक कर सकते हैं, और हम इस वीडियो में वो लिंक भी डाल देंगे जिसमें कीनियन को ये मुआवजा मिला। तो आप ये जरूर देखिए और पूछिए अपने प्रधानमंत्रियों से अब तक के, और पूछिए आप अपने आज के नरेंद्र मोदी से, या इससे पहले के डॉक्टर मनमोहन सिंह से, या उसके पहले के अटल बिहारी वाजपेयी से, या उसके पहले के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी वित्त मंत्री हुए हैं, जितने भी गृह मंत्री हुए हैं, आप उनसे पूछिए, जितने भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुए हैं उनसे पूछिए कि यह मुआवजा आपने क्यों नहीं मांगा। आपने इस मुआवजे की मांग भारत के पार्लियामेंट में क्यों नहीं की, और भारत के पार्लियामेंट में करने के बाद ये मांग आपने इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं की? इसका मतलब हमारे देश में आज तक कोई हमें देश प्रेमी प्रधानमंत्री मिला ही नहीं। मैं सवाल उठाता हूं सारे के सारे प्रधानमंत्रियों पर, मैं सवाल उठाता हूं सारे के सारे वित्त मंत्रियों पर, मैं सवाल उठाता हूं सारे के सारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पर, मैं सवाल उठाता हूं सारे के सारे गृह मंत्रियों पर, जिनका ये काम है। जब इन्होंने ये आवाज उठाई नहीं तो ब्रिटिश क्यों देंगे? अगर आप आवाज उठाते तो शायद ब्रिटिश दे भी देते। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर अब भी तुम्हारे में कहीं पर कोई 1% भी देशभक्ति जागृत हुई है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये ऐतिहासिक वीडियो है, इस वीडियो के बाद अगर प्रधानमंत्री में दम है, अगर प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त मानता है, या जो अंधभक्त प्रधानमंत्री को देशभक्त मानते हैं, इस वीडियो में कमेंट में डालें, क्या मैं सवाल गलत कर रहा हूं? क्या हमें सभी भारतीयों को, और भारतीयों में यहां पर मैं अखंड भारतीय जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जब वो भारत था तो पाकिस्तान भी हमारे बीच में था और बांग्लादेश भी हमारे बीच में था। तो ब्रिटिश सरकार से सभी भारतीयों को, यानी कि पाकिस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को भी और भारतीयों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। सर, आप क्या सोचते हैं कि अगर जितना मुआवजा हमारा ब्रिटिश सरकार के पास है, अगर वो पैसा हमारे देश को वापस मिल जाता है तो देश का जो अभी स्तर है उससे कितना स्तर ऊपर जा सकता है, कितना अंतर हमारे देश में आ सकता है? सबसे पहले तो जो आपके ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जिसमें से 160 लाख करोड़ अभी मोदी जी ने लिया है, सबसे पहले तो वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको अभी 160 लाख करोड़ की बात बताई और इन्होंने 200 लाख का करोड़ का जो कर्जा लिया है, तो कितना रह जाएगा? 40 लाख करोड़। और जो मुआवजा मिलेगा वो अलग, जो पैसा मिलना है हमारा, जो हमारा सोना वापस आना है, कई लाख टन जो हमारा सोना वहां पर पड़ा हुआ है, हमारा सोना है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं है। एंटीक्स आइटम जो दुनिया की, आप जानते हैं कोहिनूर कितने का है? एक कोहिनूर का हीरा, दुनिया का सबसे महंगा हीरा, वो कितने का है? और जो महाराजा रंजीत सिंह का तख्त था वो कितने का है जानते हैं आप जान भी नहीं पाएंगे। और जो वो पुरानी चीजें हैं, एंटीक आइटम, एक एक चीज 100 लाख करोड़ की बिकने वाली चीजें वहां पर पड़ी हैं, जो हमारे देश की हैं, हमारी हैं। तो अगर ये सब कुछ आ जाएगा तो हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएंगे मिनटों में, और हमारे देश के सभी नागरिकों को कम से कम 30 लाख रुपया मिलेगा।
हर परिवार को 30 लाख रुपया मिलेगा। उसके अलावा मतलब कर्जा जीरो होने के बाद भी भारत के हर परिवार को 30 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि 1 पाउंड की कीमत आज की डेट में 105 रुपए है। तो जब 2013 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कीनियन को 6000 पाउंड दिया, तो 6000 पाउंड का मतलब क्या होता है? 8 लाख रुपए। कब दिया? 2013 में। अब कौन सा चल रहा है? 2024, यानी कि 11 साल ऊपर हो चुके हैं। और वैसे भी बैंक का ब्याज भी कहता है 8 साल में डबल हो जाते हैं, तो 8 से भी 5 साल ज्यादा हो चुके हैं। तो 6 दूनी 12 और 15, लगभग 15 लाख रुपए मिनिमम, 15 लाख रुपए मिनिमम कम से कम भारत के हर परिवार को मिलेगा, पाकिस्तान के हर परिवार को मिलेगा, बांग्लादेश के हर परिवार को मिलेगा, अगर ये मांग आज रख दी जाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को माफी भी मांगनी पड़ेगी लिखित में, जो उसने पाप किया, जो उसने अपराध किए, जो हमारे साथ लूटमार की, उसकी माफी भी लिखित में मांगनी पड़ेगी, जो आज तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के लिए माफी नहीं मांगी है। तो सर, आप भारत की जनता के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी संबोधित करके बात कर रहे हैं, क्योंकि अखंड भारत, कारण जब ये लूटा गया था तब तो भारत के टुकड़े नहीं हुए थे। हम 1947 से 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब तो अखंड भारत था ना। बांग्लादेश भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, अफगानिस्तान भी नहीं था, तो अखंड भारत को लूटा था ना। तो मैं तो अखंड भारत की मांग करूंगा, मैं तो एक भारत की मांग करूंगा। मेरे लिए पाकिस्तानी भी उतने ही पावर रखते हैं, मेरे लिए बांग्लादेशी भी उतनी, मैं तो सभी के लिए मांग करूंगा। तो अगर सभी को ये 15 लाख रुपए लगभग मिल जाएंगे, तो आप सोचिए एशियन कंट्रीज वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री बन जाएंगी, और जिसने हमें लूटा है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो क्या आप नहीं चाहेंगे 15 लाख रुपए हर परिवार को मिले? क्या आप नहीं चाहेंगे दर्शकों, क्या आप नहीं चाहेंगे कि हर परिवार को 15 लाख रुपए मिले? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, क्या आपको 15 लाख रुपए जो आपका हक है? 77 सालों से जो सरकार चल रही है, उससे अधिकार तो चलो हम बाद में ले लेंगे, अरे पहले इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो हम अपने अधिकार लें, इनसे हम बाद में निपट लेंगे, कोई बात नहीं, ये तो हमारे अपने हैं ना। लेकिन जिन्होंने हमें लूटा, सबसे पहले हम उनसे अपने अधिकार लेंगे, जो हमारे लगभग 15 लाख रुपए हर भारतीय परिवार के ब्रिटिशों के पास पड़े हुए हैं, हमारे हैं। और जिस सन में वो गए थे तब से लेकर अब तक उसकी कितनी कीमत बढ़ चुकी है, वो बढ़ी हुई कीमत के साथ हम वो सारा का सारा पैसा और सारा का सारा मुआवजा लेंगे। क्योंकि जब भी माननीय जज साहब कोई फैसला देते हैं तो वो उस दौर का फैसला होता है, वो उस समय का फैसला होता है। मान लीजिए 20 साल केस चला, तो 20 साल बाद का जो कीमत होती है उस कीमत की दर से मुआवजा मिलता है। तो हमें आज की दर से मुआवजा चाहिए। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर हमारा पैसा और हमारा मुआवजा हमें वापस मिल जाता है तो वापस भारत एक सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमें ज्वाइन करें, हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।